शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 86। ये वर्कशीट आपकी 6 to 8 क्लास की कॉमन आती है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये आपकी सैटरडे की वर्कशीट होती है जो सबकी कॉमन आती है ना। तो चलिए पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेते हैं, डेट डाल देते हैं, अपने टीचर का नाम, अपना नाम और 6 to 8 अपनी क्लास जो भी है आपकी 6th, 7th या 8th जो भी है आप अपनी क्लास लिख लेंगे। ये आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज यानी इंग्लिश में आई है तो आप लोग बना लेंगे। चलिए आज क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है थीम, यानी कि आप जो आज पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है वो क्या है, से नो टू फायर क्रैकर्स। यानी आज हम लोग जो जलने वाले आगे वाले पटाखे होते हैं ना, पटाखे, उसको हम लोग नो कहेंगे। क्या कहेंगे, नहीं, हम पटाखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पता है देखिए जो आपके पटाखे होते हैं ना इससे आपके जलने का भी डर रहता है ना। और उसके बाद आपको पता है आपकी मैम को भी धुएं से एलर्जी है। जैसे ही धुआं शुरू होगा मैम बीमार पड़ जाएंगी, देन आपकी वर्कशीट क्या हो जाएगी, डिले होने लगेगी, है ना। वैसे मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब आपकी नेक्स्ट वीक से एक भी वर्कशीट लेट नहीं होगी। सॉरी, मैं आपको एक दिन पहले ही दे दिया करूँगी, ठीक है ना। चलिए खैर, अब आपका यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, हेयर आर सम थिंग्स यू सी ऑन दीपावली, यानी कि नीचे कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं जो आप दीपावली पे देखते हैं। आइडेंटिफाई दैम, उनको पहचानिए, एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नाम लिखिए, बाय अनस्क्रैबलिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्सेस। यानी जो आपको उल्टे सीधे वर्ड्स दिए गए हैं इनको रीअरेंज कीजिए और इनका प्रॉपर मीनिंग निकालिए, ठीक है। यानी जो इनका वर्ड बन रहा है आपको वही लिखना है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आपको साफ दिख रहा है कि मैम ये तो स्वीट्स है, स्वीट्स माने मिठाइयाँ, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका दिया, ये क्या हो जाएगा आपका क्रैकर्स यानी पटाखे, ये क्या हो जाएगा आपकी लाइट्स, और ये आपका हो जाएगा कैंडल्स, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस से मैं आपको सही सही स्पेलिंग दिखा देती हूँ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया ये स्वीट्स है ना, दिया, क्रैकर, लाइट एंड कैंडल, ठीक है। तो आप ये पांचों की स्पेलिंग सही करके लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट गिवन इन द बॉक्स। यानी अब आपको यहाँ से लेके सेंटेंस को पूरा करना है जो कि आपको ये बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी है, इसको पूरा करते देखिए इन्होंने ना गलती कर दी है, यहाँ इन्होंने सी क्वेश्चन डाल दिया जबकि ये क्वेश्चन नहीं है। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी देर के लिए, ये क्वेश्चन बी ही है, इसी को ही आपको ये कंप्लीट करना है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, 5 चीज़ें दी गई हैं, यहीं से आपको देख के करना है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे, मैं आपको यहीं से बता दूंगी, आप लोग लिखते चलेंगे, ओके। तो देखिए आई लाइक टू ईट, अब मुझे खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट, मुझे खाना पसंद है क्या, स्वीट्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्वीट्स यानी कि मिठाई ऑन दीपावली, मुझे दीपावली पे मिठाई खाना पसंद है। आई डेकोरेट माई हाउस विथ, तो मैं अपने घर को किससे डेकोरेट करती हूँ, देखिए यहाँ चित्र बना हुआ है, कैंडल्स, यानी मैं अपने घर को कैंडल्स से डेकोरेट करती हूँ, एंड लाइट्स यानी कि रोशनी से, बल्ब से भी डेकोरेट करती हूँ। तो क्या लिखा, आई डेकोरेट माई हाउस विथ कैंडल्स एंड लाइट्स। तो अब आप लिख लेंगे, अगर आप देखें तो ये लाइट, स्वीट और कैंडल ये तीनों आपके यहाँ पे हो गए। पहले में आएगा स्वीट्स यानी मिठाई, दूसरे में आएगा कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती, और तीसरे में आएगा आपका लाइट्स, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसे एडिट इसलिए नहीं कर रही हूँ, एडिट करूँगी ना तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ब्लर हो जाता है, फिर आपको अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ आप लिख लेंगे स्वीट्स, SWEETS स्वीट्स, और यहाँ क्या लिखेंगे, कैंडल, CANDLES कैंडल्स, और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, लाइट, LIGHTS लाइट्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है आई वर्शिप, मैं पूजा करती हूँ, गॉडनेस लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी जी देवी की पूजा होती है ऑन दिस फेस्टिवल, यानी इस त्यौहार पे मैं लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ, है ना। आगे क्या लिखा है, आई हेल्प द पुअर, यानी सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय दिस फेस्टिवल, यानी मैं जो हूँ गरीब लोगों की, द पुअर जो गरीब है बेचारे है ना, उनकी हेल्प करती हूँ ताकि मेरा जो फेस्टिवल है वो और अच्छा हो जाए। तो अब आपको पता चल गया कहाँ क्या आएगा। तो नंबर 1 में आप लिखेंगे स्वीट्स, नंबर 2 में लिखेंगे कैंडल, नंबर 3 में लिखेंगे लाइट, नंबर 4 में लिखेंगे गॉडनेस लक्ष्मी, और नंबर 5 में लिखेंगे पुअर। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे। चलिए आगे चले।
देन अब आपका ये क्वेश्चन नंबर सी हुआ, ओके, और ये आपका क्वेश्चन नंबर डी हुआ। तो आप लोग इसे सही कर लेंगे। अब लिखा है रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। अब आपको पैसेज को पढ़ना है और सेंटेंस को पूरा करना है। यहाँ क्या लिखा है, फायर क्रैकर्स यानी कि जो आपके पटाखे होते हैं कैन काउजेज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी ये अलग अलग प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, यानी बीमारी को बुलाते हैं। It can also causes extraneous damage to the environment in a short span of time। अब क्या कहते हैं कि ये जो है ये और भी ज़्यादा हमारे वातावरण को भी दूषित करते हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा दूषित कर देते हैं ये। अब देखिए हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैम को भी धुएं से प्रॉब्लम है ना, तो क्या है कि इससे हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है ना, मुझे है, मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इससे प्रॉब्लम होती है। अब क्या लिखा है, फायर क्रैकर्स काउज एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, और फायर क्रैकर्स जो होते हैं उससे एयर पॉल्यूशन भी होता है, भाई धुआं निकलेगा एयर पॉल्यूशन होगा, और शोर मचेगा तो नॉइज़ पॉल्यूशन भी होगा। यस। अब क्या लिखा है यहाँ पे, वी नो, हम जानते हैं दैट दिल्ली इज़ फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन। हम सब जानते हैं कि दिल्ली के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कौन सा, एयर पॉल्यूशन का। एंड इट बिकम्स सर्वल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर, और ये पॉल्यूशन हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अक्टूबर और नवंबर में। क्यों? क्योंकि देखिए अक्टूबर में वो खेत वगैरह जलाए जाते हैं एंड नवंबर में क्या होता है, दिवाली आ जाती है। अगर हम एक एक पटाखा भी फोड़ेंगे ना तो भी कितना पॉल्यूशन हो जाएगा, सोचिए, है ना। तो क्या होता है कि इसीलिए इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। लेट्स से नो टू क्रैकर्स, यानी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग इस बार पटाखों को मना करेंगे, ओके। लेकिन पटाखों के बिना तो दिवाली में मज़ा भी नहीं आता, है ना। लेकिन चलिए इसके लिए एक दूसरा उपाय है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम चाइनीज़ पटाखों का नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम वो पटाखे यूज़ करेंगे जो इको फ्रेंडली हो, जिसमें थोड़ी कम आवाज़ हो, है ना। हम अपने घर को लाइट से सजाएंगे, कैंडल्स से सजाएंगे, ताकि हमारा घर भी अच्छा लगे। और जो इको फ्रेंडली कलर्स आते हैं उससे हम रंगोली बनाएंगे खूबसूरत सी। तो क्या हमारी दीपावली तो अच्छी हो ही जाएगी। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे फिलिप्स को देख लेते हैं। मैं यही अंडरलाइन कर दूंगी पैराग्राफ में से, आप लोग लिख लेंगे, ओके। तो क्या लिखा है, फायर क्रैकर्स काउज एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पूरी लाइन जो है आपकी, ये आपकी पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉइस। तो आप दोनों को लिख लेंगे, ओके। अब चलिए आगे लिखा है कि द क्वांटिटी ऑफ ईयर इन दिल्ली इज़ इन द मंथ अक्टूबर और नवंबर। तो क्या होता है, इन दोनों ईयर्स में जो है वो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो क्या लिखेंगे, इज़ बिकम सर्वल, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे कि ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको लिख लेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ क्या लिखा है, हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स नॉट टू यूज़ क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स ऑन दिस दिवाली, यानी कि अब आप किस तरह से अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप लोग पटाखों को ना जलाएं। तो देखिए जब भी हम किसी को कोई काम के लिए मना करते हैं ना, तो सबसे पहले वो काम हमें भी छोड़ना पड़ता है। पहली बात तो यही हो गई। यानी अगर आप अपने दोस्तों से कहेंगे कि भाई इस दिवाली पे तुम पटाखे मत फोड़ना, तो वो कहेगा कि तू फोड़ेगा भाई, अगर तू नहीं फोड़ेगा तो मैं भी नहीं फोड़ूंगा, है ना। तो सबसे पहले तो वो काम आपको खुद छोड़ना पड़ता है। तो और उसके बाद जब हमें किसी से कोई काम छुड़वाना होता है तो हमें उसकी हानियाँ बतानी होती है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इससे इसके ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसके बुरे प्रभाव को देख लेते हैं, तो उसी समय पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से, फायरवर्क्स आर वन ऑफ द लीडिंग काउजेज दैट वर्न्स एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन रिडिकली। कहने का मतलब ये है ड्यूरिंग द फेस्टिवल, यानी एक जो पटाखे हैं ना वो ही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा सेलिब्रेशन with crackers has made it an injurious threat to human health and the environment in general। अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि एक यही ऐसी चीज़ है, अगर हम इस त्यौहार को पटाखों के साथ मनाते हैं तो ये नहीं है कि हम सिर्फ इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम इसके साथ साथ अपने आप को और अपनी जो सेहत है ना उसको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को
कहना होगा से नो क्रैकर्स, यानी हम लोग इस बार पटाखों को नहीं फोड़ेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत फोड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ज़्यादा नहीं फोड़ेंगे, ओके। चलिए, तो आज की वर्कशीट को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।